ये ट्राई करके देख लिया वैसे अब की बार, क्योंकि ईरानी मंदूब कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमें दाइश तर्ज का की दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। वहाँ जो राइफल्स यूज़ हो रही थी वो अमेरिकी साख्ता थी जो 80 की दहाई में अमेरिका ने प्रोड्यूस की। तो अब द सेकंड रीज़न इज़ दैट इजराइल इज स्केयर्ड कि ईरानियन मिसाइल्स अगर आ गए इजरायली शहरों के ऊपर तो वो तो ईरान ने थ्रेट किया है कि जहाँ जहाँ डे मौजूद है फिर हम वो कहते हैं हम मरने जा रहे हैं तो हम आपको लेके मार के मरेंगे। हाँ, मार के मरेंगे। तो आई थिंक इस किस्म की रीअसेसमेंट हो रही है कि कब अगर करना है तो कब करना है, अभी नहीं करना। बट एक तरफ से ये सारा कुछ है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स सेफ्टी आई वॉश है ये। आई वॉश यस, बट बेसिकली ये डिसेप्शन है। डिसेप्शन है, दिस इज अ डिसेप्शन। तो अटैक हो सकता है कि वो अभी भी तैयारी है पूरी, जब चाहे वो कर लेंगे और शायद करें, उससे पहले ये इंडिकेशन ये देना चाह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो बट ईरानियंस आर नॉट फूल्स, दे आर रेडी। वो रेडी हैं, वो अब ये कहें या ना कहें वो बेड लेके बैठे हुए बटन के ऊपर। और जब तक ये लंबी चौड़ी बात नहीं होती और ये जो जहाज वहाज आए हुए हैं ये वापस नहीं चले जाते, तो उस वक्त तक ईरान तो बटन के ऊपर उंगली रख के बैठा हुआ है ना। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि अमेरिकी सदर की जानिब से जो बेड़े भेजे गए हैं, बहरी बेड़े, उनको तकरीबन पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसीलिए भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त बाय कर रहे हैं। लेकिन वो आप वाली बात की डिसेप्शन हो सकती है। सेठ साहब, आपने इसमें रशियन और चाइनीज़ एड का जिक्र किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प या सपोर्ट किया। स्टारलिंक को डाउन करने में तो आर्टिकल्स छप रहे हैं कि रशिया के टेक्नीशियंस इन्वॉल्व थे जिन्होंने स्टारलिंक को जैम किया। कहीं ना कहीं क्या पाकिस्तान का भी आपको फुटप्रिंट दिखाई देता है कि उसने कोशिश की हो हमला रोकने में? देखिए, पाकिस्तान के तो ओपन स्टेटमेंट्स है ना कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आलमी कवानीन की पासदारी होनी चाहिए। और सारे यही कह रहे हैं ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज यही कह रही हैं कि ये मत करें। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारे मिडिल ईस्ट के अंदर होंगे और फिर हमारी रीजन में होंगे। ऑलरेडी ईरान का जो इशू है विज़ावी अमेरिका एंड इजराइल, वो इंडिया को तो ले भरा ना। चाबहार, ऑयल, इंडिया नरेंद्र मोदी फारग हो गया बिकॉज वो अभी तक सो कॉल्ड न्यूट्रल लाइन ले रहा है। तो अभी तक तो जंग ही नहीं हुई। अभी तो पहली स्टेजेस ही हैं जिसके अंदर इंडिया मारा गया है, क्योंकि इंडिया जो है तजारत कर रहा है। और अब आखिरी अभी जो खबर आपने बताई है कि इंडिया की तरफ से अमेरिका ने कहा जी चाबहार को बंद करें। हाँ जी, 25% उन्होंने कहा टैरिफ जो ईरान के साथ मामलात करते हैं उन कंट्रीज पे लगेंगे फौरन। अब देखिए ना, ये देखिए, चाबहार इज नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान। हम तो ये समझते हैं चाबहार को इंडिया इसलिए सपोर्ट कर रहा था ताकि वो इंडिया अफगानिस्तान की तरफ उसको रास्ता मिल जाए और अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ करे। मगर एक्चुअली जो रियल इशू है इंडिया, एक तो वो है कि ठीक है अफगानिस्तान तक हम इंडिया पहुंच जाए, वो तो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, प्रॉक्सी वॉर के लिए। मगर उन्होंने आगे जाना ना, सेंट्रल एशिया, रशिया, और उधर चाइना के साथ लिंक अप होती है वो सिल्क रूट। चाइना के तो सारे वो जो बना रहे हैं, पाकिस्तान को भी बाईपास कर रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं वो। रेल लिंक, रोड लिंक्स बन रहे हैं ऊपर। तो इंडिया तो अपनी तजारत के लिए भी ये करना चाह रहा था, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो अब अमेरिका ने कहा कि इसकी तो हेल्प हो जाएगी, रशिया की हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और आप ईरान की हेल्प कर रहे हैं बाय गिविंग देम मनी। इंडिया ने कोई $150 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर दिए। आज मैंने सुना कांग्रेस के अंदर शोर पड़ गया वहाँ जी, ऐसे ही है ना। वो कह रहे हैं कि जी आपने इतने पैसे खर्च किए और आप भाग गए अब। और नरेंद्र मोदी ऑन रिकॉर्ड, पहले उनके वो सब बयान चल रहे हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी और की बात सुने, हम इंडिपेंडेंट कंपनी हैं, हम किसी अंडर प्रेशर नहीं आएंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट, अमेरिकन प्रेशर तो पहले भी था ना। पाकिस्तान में भी है ना ऑयल पाइपलाइन नहीं करनी। जी, आईपी और उससे बाकायदा निकलने की बात हो रही है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दें। वो तो अब हम भागे हैं ना, हम ईरान ने हमें धमकी दे दी कि जी हम तो आपको अदालत ले जाएंगे और आपको चंगे पड़े $1 ले लेंगे आपसे। वो जो रेकोडेक के ऊपर हुआ है, तो अब ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ईरान के साथ कर लेते हैं। अब ईरान को भी तो चाहिए ना, नॉट टू बी अनरीजनेबल। ईरान की इतनी सपोर्ट हम कर रहे हैं, ईरान को भी चाहिए टू बी, उसको पता है कि ये अमेरिकन नहीं करने दे रहे, बट वी शुड नॉट बी पीनलाइज फॉर दैट। और एक्चुअली वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस ऑल्सो इंटरनेशनली, हमें फिक्र नहीं करना चाहिए। मगर ये है कि वी नीड टू हैव द राइट लॉयर्स टू बी एबल टू कंटेस्ट दिस। आई डोंट थिंक ईरान इज अ गुड केस, बट स्टिल अगर आउट ऑफ कोर्ट को सेटलमेंट हो जाती है तो दैट विल बी वेरी गुड। मगर हमारा मसला तो ये अमेरिका नहीं करने दे रहा हमें। और अगर इंडिया जैसा मुल्क घुटने टेक दे रहा है, हाँ, $120 मिलियन उन्होंने पे किए हैं, और तो मतलब है कि हम कौन है? हाँ। जब इंडिया के ऊपर ये चीज़ होती है तो वो भाग जाते हैं। हाँ। तो हुआ भी। हाँ, हम तो वैसे भी अलाई बने हुए हैं इस वक्त अमेरिका के, हम तो हर बात मान रहे हैं उनकी। जी, उनके जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है उस बोर्ड के नुमाइंदे हुकूमत के भी मुस्ताफ़ी हो गए, यहाँ तक कि वेबसाइट भी उन्होंने बंद कर दी है। इतना प्रेशर है अमेरिका की तरफ से। बट सेठ साहब, कमिंग बैक टू ईरान, क्या हम इसे टेम्पररी पॉज कहेंगे
स्ट्रेटेजिक पॉज कहेंगे, हमले का खतरा अब भी मौजूद है, क्योंकि कैरोलिन लेविट कह रही हैं कि अभी भी हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं और 800 फांसियां हमारी वजह से ईरान ने मुलतवी की हैं, उन्होंने फांसी नहीं दी। नहीं, फांसी तो जो मैंने सुना था एक ही बंदे को मिली जी, बट उन्होंने ये क्लेम किया कि 800 के करीब फांसियां रुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट तो अच्छी खासी की है ईरानी गवर्नमेंट। एक तो अमेरिकन प्रोपेगेंडा जो है वो कह रहा है 20,000 लोग मारे गए जी उनके, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कहते हैं 2,000 के करीब, मगर उसमें अंदर वो कहते हैं 800-700 हमारे भी लोग सिक्योरिटी लोग भी मारे गए। सो वी डोंट नो द ट्रूथ, बट जाहिर है वेस्टर्न मीडिया जो है वो तो एग्जैजरेट करेगा ना, प्रोपेगेंडा करेगा वो, उनको तो एक्सक्यूज चाहिए फॉर इंटरवेंशन। अच्छा, मगर अब ये है कि मेरा ख्याल है ये पॉज है, जैसे संदूर पॉज पे नहीं है, हाँ, वहाँ साल हो गया पॉज हो यार 6 महीने तो वही गए मई विच होएगा, मई च होया सी ना, तो मतलब है जनवरी चल रहे हैं, तो ये भी कोई लंबा पॉज ना हो जाए, पहली बात तो ये है। मगर वो ऑप्शन ये रखेंगे, पहले दिन से इन्होंने ऑप्शन रखी हुई है, प्रेशर ऑन ईरान, इसीलिए उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया। ठीक, अब उनको तकलीफ ये है कि ये मिसाइल प्रोग्राम जो है इसका क्या किया जाए, because it's the missiles that are threatening Israel and the Abraham Accord countries. तो missiles तो सारी Iran has a huge stockpile of ballistic, supersonic and now hypersonic missiles. That is their main defense. उनके पास तो कोई आयरन डोम तो नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी एयर फोर्स है जो कि लड़ सकती है अमेरिकनों के साथ, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो आएंगे तो सारे जैम कर देंगे, ठीक, तो वो तो कर नहीं सकते। सो ऑल दे हैव आर द मिसाइल्स। बट बिहाइंड द सीन चाइना और रशिया की, जैसे आपने बात की, अभी रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आ रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान वो मुसालहत की कोशिश कर रहे हैं। क्या रशिया की ऐसी कोई कोशिश कामयाब होगी पारा नीचे लाने में, इसराइल और ईरान के दरमियान मामला सेटल हो? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक वो तो नहीं होगा, बट व्हाट इज सर्टनली पॉसिबल इज दैट जैसे बाकी दुनिया अमेरिकन प्रेशर में ईरान के साथ तजारत कम करेगी टू अवॉइड द टैरिफ, जी 25%, उससे कहना जो तजारत भी करेगा उसको भी उड़ा देंगे, उसमें हम भी आ जाते हैं, हम भी छोटी मोटी तजारत करते हैं, असली तो बंद कर देंगे, ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकते। हमने अफगानिस्तान के साथ बंद कर दिया, ईरान के साथ भी बंद कर देंगे, मगर इंडिया इज़ लुकिंग फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स ना, उनके तो इकोनॉमी इज़ अ वेरी बॉयंट इकोनॉमी। तो अब इंडिया अगर पीछे हट जाएगा तो फिर रह क्या गया पीछे, तो सिर्फ चाइना रशिया हैं जो कि विल कंटिन्यू टू वर्क विद ईरान, और एक तरफ और दूसरी तरफ ब्रिक्स विल बिकम स्ट्रॉन्गर। देखिए इंडिया जो है ना, अब वो क्वाड शॉट भूल गया है, इंडिया इज लेफ्ट क्वाड्स इन ऑल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अच्छा, और अमेरिका का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्वाड में। अब इंडिया जो है वो ब्रिक्स, अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ब्राज़ील ने, ब्रिक्स ब्राज़ील से शुरू होता है, इंडिया एंड ब्राज़ील आर द टू ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। तो ब्राज़ील ने ऑलरेडी अपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर से अनाउंस किया, हम हट रहे हैं, हम युआन में या रूबल में करेंगे या अपनी करेंसीज में करेंगे। सो अगर ये होना शुरू हो गया तो 50% ऑफ द वर्ल्ड इज रेडी टू गो आउटसाइड ऑफ द डॉलर। अगर वो आउटसाइड ऑफ डॉलर चाहते हैं तो अमेरिका इज गोइंग टू गेट इनटू वेरी सीरियस ट्रबल। उनकी सारी स्ट्रेंथ ही है डॉलर की, तो अगर डॉलर जो है उसकी डिमांड आधी हो जाती है तो इकोनॉमी का क्या, तो अमेरिका की इकोनॉमी डॉलर की वैल्यू का क्या होगा? इसीलिए ऑलरेडी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कारोबारी लोगों में कि सोना और चांदी खरीदी जाए। जी, उसकी कीमतें भी हद तक बढ़ चुकी हैं। जी, इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं चांदी और सोना में, इसीलिए बिकॉज दे फेयर कि अब ब्रिक्स आ गया, ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसीज़ की वजह से डॉलर कमज़ोर होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी अमेरिका में, एंड जो डेट है वो बढ़ जाएगी और कम नहीं होगी, बढ़ेगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे ब्रिक्स पे नज़र रखे हुए हैं, उनके ट्वीट्स बताते हैं कि वो इतने आसानी से तरने वाला नहीं बनेंगे पॉलिसीज़ का। लेकिन ब्रेक से पहले सेठ साहब, आपने बात की कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है आर्जी, तो क्या टारगेटेड असॉल्ट हो सकते हैं, असैसिनेशंस हो सकती है ड्यूरिंग दिस पीरियड? बिल्कुल हो सकता है ईरान में। टारगेटेड अटैक्स कैन कंटिन्यू, और ये ख़त्म नहीं हुई हैं, दे कैन कंटिन्यू, मगर क्या बूम दैट मे नॉट हैपन फॉर द टाइम बीइंग। ऑन द अदर हैंड अगर ये डिसेप्शन है तो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग करके फिर कुछ हो जाएगा, वो इसराइल की डिपेंड करता है। ये सारा कुछ इसराइल चला रहा है, अमेरिका कब उससे रोकना है, कब, अभी भी पहले भी इसराइल का प्रेशर था, करो करो करो, अब इसराइल ने कहा नहीं अभी ठहर जाए, हम तैयार नहीं है। ठीक है ना, जब पता चला कि ईरान ने ये करना है
तो अब ये इसराइल पे डिपेंड करता है हाउ इसराइल विल रिएक्ट टू इट। खबरें तो ये शुरू हो गई थी कि नेतन्याहू ने अपना जहाज़ तैयार कर लिए कि अगर ईरानियन मिसाइल्स आनी शुरू हो गए तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो निकल के कहीं और साइप्रस भागने की सोच रहा था। तो इस किस्म की वहाँ देखिए रूमर मंगरिंग है ना, ये कमज़ोरी शो करती है, फिर खौफ शो करती है ना। तो आई थिंक दिस इज वे वी आर राइट नाउ। बड़े इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल जो बड़ी जंग का खतरा है वो आर्जी तौर पर टल गया। वापस